नेक्स्ट हमने पढ़ना है माइक्रोट्यूब्यूल्स। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स लेटिक्स वर्क्स। लेटिक्स वर्क्स में एक जाली, जैसे एक जाली होती है वैसे एक जाल की तरह पूरे सेल्स में ये फैले हुए होते हैं। गिव फॉर्म्स टू द सेल एंड ये एक शेप देते हैं सेल को एंड इनेबल इट टू सिस्टेमिकली मूव एंड चेंज शेप। ठीक है, एक वो मुनज़्ज़म अंदाज से मूव करते हैं और इसी माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से उनकी एक स्पेसिफिक शेप जो है वो मेंटेन रहती है। नेक्स्ट है लाइजोसोम। लाइजोसोम कंटेन एंजाइम दैट ब्रेक डाउन अनवांटेड मटेरियल विद इन द सेल। सेल के अंदर कोई भी अनवांटेड मटेरियल जिसकी सेल को ज़रूरत ना हो वो एंटर हो जाए, या सेल के अंदर कोई सेल की ऑर्गेनेलीज जो फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर रही होती बेकार हो जाती हैं, ये लाइजोसोम उनको फ़ौरन इंगल्फ कर लेता है, उनको जो है वो उन रप्चर कर देता है, उनको ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन अ प्लांट सेल दैट आर कॉम्प्लेक्स केमिकल फैक्टरीज दैट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता। इसका मेन फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करना, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए प्लांट जो है वो अपनी खुराक को खुद प्रिपेयर करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की मदद से वो जो है अपनी खुराक को तैयार करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि ये सेल मेम्ब्रेन का इंटरेक्शन होता है बाहर वाली इन्वायरमेंट के साथ। इस सेल मेम्ब्रेन की वजह से कुछ मालिक्यूल्स सेल के अंदर एंटर होते हैं और कुछ मालिक्यूल्स जिनकी सेल को ज़रूरत नहीं होती वो इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आ जाते हैं। सेलुलर मेम्ब्रेन इज इक्विप्ड मीन आरास्ता होना विद द मैनी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मालिक्यूल्स। उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मालिक्यूल्स होते हैं उस सेल मेम्ब्रेन में, दैट रेगुलेट द पैसेज ऑफ मालिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, वो कुछ मालिक्यूल्स को अंदर की तरफ मूव करने में हेल्प करती हैं और कुछ मालिक्यूल जिनकी सेल के अंदर ज़रूरत नहीं होती उनको सेल के बाहर जो है वो मूव करवा देती हैं। एक्ट एज अ सेंसर इन्फॉर्मिंग द सेल ऑफ द एक्सटर्नल कंडीशन। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक्सटर्नल कंडीशंस, बाहर वाली कंडीशंस के बारे में जो है वो सेल को अंदर जो है आगाह रखती है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया आर अ केमिकल फैक्ट्रीज that generate energy for the cell through the controlled breakdown of the food molecules। जो फूड हम खा रहे होते हैं उस फूड की ये ब्रेकडाउन करती है, उस ब्रेकडाउन करके वहाँ से जो एनर्जी उस फूड से जो है वो एनर्जी जनरेट करती है इन द फॉर्म ऑफ ATP।